वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा भी हमरा स्टॉक एक्सचेंज में रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ करेंगे। कराची की बिज़नेस कम्यूनिटी की अहम शख्सियात और मुस्लिम लीग सिंध के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत शुरू। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। अदालती फैसले की बुनियाद आर्टिकल 8(5) और 8(3) है। दोनों झेली आर्टिकल्स यकसर मुख्तलिफ हैं, उन्हें यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका ये नुक्ता कल समझ आ चुका है, अब आगे चलें और बाकिया दलाइल मुकम्मल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि बानी PTI की केसेस का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। कांग्रेस के खत किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी असूलों, आइनी और इंसानी हकूक़ की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हकूक़ से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं। दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी राब्ते में हैं। हज मनी केस में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सज़ा मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप की दलील को मुस्तरद कर दिया। इस्तदा की गई सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा ख़त्म किया जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर ट्रंप के खिलाफ मुकदमा ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत नौमुंतखब अमरीकी सदर को जेल नहीं भेजना चाहती। प्रोसिक्यूटर्स भी यही समझते हैं कि जेल भेजना काबिल तजवीज़ अमल नहीं। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लेह का पारा -10 तक गिर गया। कलाम में दर्जा हरारत -9, क़िलात में -8, कोयटा और ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड। लाहौर में सूरज की किरणें बिखरने लगी। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि बानी PTI के केसेस का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। कांग्रेस के खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हुकूक से मुतालिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं। दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो का इनकार। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी की तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत हुई। हुकूमती फैसलों में PP से मुशावरत न करने पर पार्टी दोबारा से इसहाक डार को आगाह किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है। आगाज़ हो चुका है, उसके लिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं ख़ुद भी एक मीटिंग में जल्दी बुला रहा हूँ। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसमें यकीनन हमारे कॉलीग से बात करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। सस्ती बिजली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो इंडस्ट्री, ज़राअत, एक्सपोर्ट में बेहतरी नहीं आएगी। UAE ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर कर दिए। कहा कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ पूरी यकसोई के साथ काम जारी है। वज़ीर दाखिला की टीम और ज़ेली इदारे इस मकरूद धंधे के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लॉयर खुरम में अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा कि अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई।
वफाकी वज़ीर ख़जाना का 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। कहते हैं 60 महकमों को कम करके 40 पर ला रहे हैं। हर मरहले में 5 से 6 वजारतें ख़त्म करेंगे। जून तक राइट साइजिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। कश्मीर, GB, सैफरान, IT और टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैडन वजारतों के मामले पहले मरहले पर देखे। दूसरे मरहले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड सिक्योरिटी, रिसर्च की वजारतों को देखा गया। तीसरे मरहले में फेडरल एजुकेशन, पावर और फाइनेंस डिविजन की वजारतों का जायजा लिया जा रहा है। बोले FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हसूल में मुआवन साबित होगा। चैलेंजेस हर रोज एक नया चैलेंज होता है। जो सेहत की सहूलियात है, जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में। नया कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें मैंने उसको रिवाइज़ किया। हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, हर रोज़ नए चैलेंज का सामना होता है। आवाम के लिए सेहत की सहूलियात से मुतमईन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं, मेडिकल टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। निगरानी के लिए अस्पतालों में अपनी टीम तैनात की। आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया जा रहा है। कहा कि पंजाब के सरहदी इलाकों पर दरअंदाजी के खतरात बहुत बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ के बानी की ताज़ा ट्वीट्स के बाद हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके हैं। अब ये मुज़ाकरात लाहासिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI एतबार के काबिल नहीं। उनके रहनुमा तो अमेरिका की नई इंतजामिया से NRO मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जल्द आ जाना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ बानी के ऑफिशियल अकाउंट से जारी बयान में हुकूमत और इदारों पर सख्त तनकीद की गई। बानी ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, उसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। शहबाज शरीफ सिर्फ एक कठपुतली है। बानी की बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। बानी को चुप रहने का भी कहा गया। अलीमा खान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकराती टीम को बानी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। लगता है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं हैं। बानी ने सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे हैं। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तभी दीगर मुतालिबात पर बात होगी। कहा कि इस वक्त अदलिया पर एतमाद करना है, इन पर एतमाद नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ हमारी जो चार्जशीट की लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, किसी कमजोरी की बिना पर नहीं। नक़ाद तहरीरी शक्ल में हो या ज़ुबानी बातचीत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की फहरिस्त बहुत तवील है। बानी PTI ने 2 मुतालिबात पर मुज़ाकरात का कहा है। उमर अयूब ने कहा कि बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। हुकूमत के मुज़ाकरात में संजीदगी ये बात मानने से ही वाज़ेह होगी। शिबली फराज बोले किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रहे, हम आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। हुकूमत का सीरियसनेस इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटर्ड माहौल में हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं। इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे। PTI की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मजलूमियत के गीत गाना उनका वतीरा है।
रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी का उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि अपना हिसाब दो और राह लो, ना कोई गिला ना कोई नाराजगी। पीटीआई के दौर में मुल्क का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था, ये अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकते। सियासी, मुआशी और अखलाकी गिरावट की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। मौजूदा हुकूमत अवाम का इंतखाब है, पीटीआई ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बानी से मुलाकात जरूरी, ऐसा ना हुआ तो मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त भी नहीं होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक़ास अकरम कहते हैं 3 माह से कप्तान से मिलने नहीं दिया गया, स्पीकर ऑफिस से राबते किए मगर मुस्बत जवाब न मिला। बानी की हिदायत के बगैर हमारी कमेटी को अगला कदम उठाना मुमकिन नहीं है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मुज़ाकरात पर हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत में शामिल कुछ शरपसंद मुज़ाकरात सबताज करना चाहते हैं, यह नासिर आईन और कानून के हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर हुकाम की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।